कॉमन कोल्ड, जो आजकल ज़्यादा वायरल बीमारी है और ये सदियों से बीमारी आ रही है। अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें कि सर्दी की वजह से एक होता है जुकाम, एक आम जुकाम लगता है, कॉमन कोल्ड कहते हैं, कॉमन फ्लू बोला जाता है। तो कॉमन कोल्ड डिजीज़ क्या है, हम उसके बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी पॉइंट होती है जब आप एज ए न्यू क्लिनिक बेसिस जाते हो, क्लिनिकली काम करते हो, तो डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अगर हम क्लिनिकल एनाटॉमी में देखें तो क्लिनिकल एनाटॉमी में कॉमन कोल्ड है, एक बीमारी है जिसका नाम है जनरली तौर पे कॉमन फ्लू भी बोल सकते हो, कॉमन कोल्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, अब कॉमन कोल्ड क्या है? दैट इज द वायरल इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि कॉमन कोल्ड को क्या कहा जाता है? ये एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज है। जहन में रखना कि जब भी कोई कॉमन कोल्ड का पेशेंट देखो तो समझ जाओ कि ये आपके पास वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज वाला पेशेंट है। तो इसके लिए आपने अपनी एसओपीज रखनी है। कौन कौन सी? हॉस्पिटल में आपने इस पेशेंट को देखते ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, मास्क होना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि अगर आप इन्फेक्शन में काम कर रहे हो तो अगर ऐसा पेशेंट आता है तो दोनों तरीके से आपने अपने आप को सिक्योर करना है। ठीक है, तो पहली बात कि ये वायरल इन्फेक्शन डिजीज है। इफेक्ट कहाँ डालती है? जब ये बीमारी लगती है तो असर होता है ना इस बीमारी का। इफेक्ट द रिस्पायरेटरी ट्रैक, यानी कि ये आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक को खत्म कर देती है, यानी रिस्पायरेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर आपके जो सांस लेने वाला अमल होता है ये वहां पर जाकर अटैक करती है। दैट इज आल्सो बी कॉल्ड द कॉमन कोल्ड। पहली पॉइंट क्या याद रखनी है कि कॉमन कोल्ड क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज है। दूसरे नंबर पे इसका असर कहाँ पे होता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक पे, यानी ये पेशेंट के रिस्पायरेटरी ट्रैक पे अटैक करती है। तो डॉक्टर्स क्या करता है? स्टेथोस्कोपी लेकर उसका सीना चेक करता है, तो वो सीना जमा तो नहीं है, तो दैट इज आल्सो बी कॉल्ड द कॉमन कोल्ड। ये बेसिकली पॉइंट है। दूसरा क्या होता है इसमें? नोज वन साइड आल्सो बी क्लोज्ड। आप ये अगर इसके नोज, नाक को देखें तो नाक की एक साइड इसकी बंद हो जाएगी, एंड रनी नोज, और उसका नाक बहना भी शुरू होगा। ये जो चीजें पहले देखनी है, पहले तो आपने देखा है उसकी छाती चेक करनी है स्टेथोस्कोपी से, उसकी छाती तो नहीं है, उसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, जब हुआ है कंफर्म हो गया। अब उसका देखना है उसके नाक को चेक करना है कि उसका एक नाक बंद तो नहीं, साइड, एक नाक की साइड अगर बंद है, क्लोज्ड है, ब्लॉक्ड है, तो उसके बाद उसकी साइड के बाद दूसरी साइड में देखो या उसी साइड में देखो कि उसका रनी नोज तो नहीं हो रहा, उसे नाक से पानी तो नहीं निकल रहा। दैट इज आल्सो बी कॉल्ड द कॉमन कोल्ड। ये एक चेक करने का, डायग्नोज करने का पेशेंट को बेहतरीन तरीका है अगर कॉमन कोल्ड को आपने समझा हुआ है तो। ठीक है, समझिए। उसके बाद उससे ये पूछना है कि आपको थ्रोट सोर तो नहीं हो रहा, थ्रोट का यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है भाई गले में आपको दर्द तो नहीं हो रहा। अगर वो बोल रहा है यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है, दैट मीन समझ जाएं कि ये इन्फेक्शन कंफर्म हो गया, कॉमन कोल्ड है ये बीमारी, और ये एनाटॉमिकल क्लिनिकली हम पेशेंट पे डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात? तो ये कॉमन कोल्ड की पहली पॉइंटेशन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। अब इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहला सिम्टम्स है आपने पेशेंट के अंदर चेक करना है थ्रोट, गले का मसला तो नहीं, गले में दर्द तो नहीं रहा। अगर कह रहा गले का दर्द है, नोट कर ले पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, ब्लॉक्ड और रनी नोज, उसके नाक की एक साइड ब्लॉक है और उसकी नाक बह भी रही है, पॉइंट बी द नोटेड। ये दूसरा सिम्टम्स आ गया। तीसरा सिम्टम्स है अ कफ टू ड्राइंग। कफ टू ड्राइंग यानी कि उसके गले में बार बार खुश्क खांसी होती है। जैसे अभी आप जनरली तौर पे कर रहे हो खुश्क खांसी है तो दर्द आपको कॉमन कोल्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो खुश्क खांसी हो रही है, एक बलगम वाली होती है, खुश्क हो रही है, बार बार ऐसे हो रही है ऐसे हो रही है, दैट मीन्स आप समझ जाओ कि ये इसका सिम्टम्स है। ठीक है, और आप जो फोर्थ नंबर पे होता है जनरली तौर पे इसका कि होरियसिस वाइसिस या स्टॉप द वाइस वेसल्स। इसके जो वॉइस के वेसल्स होते हैं वो बदल जाते हैं, यानी उसकी आवाज़ जो होती है वो चेंज हो जाती है, दैट इज बदल जाती है। उसको अभी एक सिम्टम्स है। और उसके बाद फीलिंग अनलाइकली, और वो जब अपनी जज्बात, अपनी उसकी फीलिंग्स देखें तो वो अनलाइकली फील करे, मतलब अच्छा फील ना करे। जहाँ बेटा होगा यार मुझे ये तो आज अच्छा ही नहीं लग रहा, आज क्या करूँ, आज बस चुप, बोरियत फील करेगा, मूड ऑफ होगा उसका। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कॉमन कोल्ड के, अगर ये कंफर्म हो जाते हैं तो ये बीमारी आपने कंफर्म कर ली एक पेशेंट की। उसके बाद आपने इसका ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट में क्या है? अगर नोज बंद है, रेनी नोज हो रहा है, तो आप उसको एक एरिनिक टैबलेट फोर्ट दे दो और उसके साथ एक एलर्जी की भी कोई भी दे दो।
अगर दे रहे हो, नहीं तो एरिनिक फोर्ट दे दो, पैरासीटामोल दे दो, क्योंकि उसको पूछना कि जिस्म में दर्द तो नहीं हो रहा, अगर दर्द हो रहा है तो फिर एरिनिक क्या करती है, कुछ लोगों का मानना होता है एरिनिक जाके दिमाग के इस साइड में जाके खून को ब्लॉक करती है, ये कहने की बातें होती है। अगर मेडिसिन अपने इतने साइड इफेक्ट खतरनाक देती तो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी एबट है। एबट कंपनी आपको पता है कभी भी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर गलत काम नहीं करेगी, पहली बात। तो आप क्या करो, उसको एरेनिक दे दो, क्योंकि उसका नाक का एक साइड क्लोज है, रेनिनोज है, मतलब इसको कहीं ना कहीं कॉमन फ्लूड लगा है, यानी कि इसने कोई ना कोई नहाया है, नहाकर बाहर गया है, तभी इसको ये बीमारी लगी है, या वायरल इन्फेक्शन है किसी न किसी से इसको लगा है, तो उसको कंट्रोल में आ जाएगा जुकाम से। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपने कफ है तो कफ के लिए आपको उसको सिरप देनी है। वो सिरप देनी है जिसमें अल्कोहल को रेशा कम हो, अल्कोहल का रेशो कम हो, तो वो सिरप दे दें आप उसको, जो उसको खुश्की को, ड्राइनेस को ख़त्म करें, और उसको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाना है आपने। ठीक है, तो ये कुछ जनरली मेडिकेशन से जो इस्तेमाल करके आप इसकी कॉमन कोल्ड को ख़त्म कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं रिजेक्स इस्तेमाल किया जाए, ये किया जाए, आप करो भले जितना करना चाहते हो, पर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसका इस चीज़ के साथ ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि रिजेक्स उसी लिए खाई जाती है जब छींकें आ रही हैं, तो चलो ठीक है, कोई भी एलर्जी की इस्तेमाल कर सकते हो, अगर छींकें नहीं आ रही तो आप नहीं कर सकते इस्तेमाल। ठीक है, समझ आ गई बात, ये बीमारी ये थी हमारे पास।